आज हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, उन लोगों के घर में आप जाओ और उन लोगों के घर में देखो कि उनके छोटे छोटे बच्चों को वो कुरान के बारे में उनको पता है, अपने ग्रंथ के बारे में उनको पता है, वो अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। बाइबल, ईसाई धर्म में चले जाइए, वहाँ पर वो लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने बाइबल के बारे में पता होगा कि बाइबल में क्या लिखा है क्या नहीं। वो अपने धर्म को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सनातन धर्म, जो सबसे श्रेष्ठ सनातन धर्म है, जो सबसे पहले आया सनातन धर्म, जो बात करता है वसुधैव कुटुंबकम, जो हमेशा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो हमेशा कल्याण करता है, विश्व का कल्याण हो, वह सनातन धर्म को सनातन भारत देश में भी भारतीयों, हिंदुओं के घर में, हिंदुओं के बच्चों से पूछो कि क्या उनको रामचरितमानस आती है? क्या रामचरितमानस का एक चौपाई भी वो पढ़ सकते हैं? क्या भगवत गीता को वो पढ़ते हैं? क्या उनको पता है कि हमारे पुराण कितने हैं? क्या उनको पता है कि हमारे वेद कितने हैं? उनको कुछ नहीं पता। वो लोग पढ़ते नहीं हैं रामायण को, गीता जी को पढ़ते नहीं है। अगर वो पढ़ते नहीं है तो गलती किसकी है? आप लोग बताइए, गलती किसकी है? गलती आप लोगों की, हम लोगों की गलती है, माता पिता की गलती है। क्योंकि जब उस बच्चे को, उस छोटे से नवजात शिशु को पोषित करने का समय था, उसको संस्कार देने का समय था, तब पति पत्नी अपना किसी पिक्चर थिएटर में पिक्चर देख रहे थे तो यहाँ हाथ में हाथ डालकर यहाँ घूम रहे थे, वहां उल्टा सीधा, मतलब हर एक गलत काम जो वो अपने बच्चों में नहीं चाहती कि वो मेरे बच्चे करें, वो सारे काम उस छोटी सी बच्चों के सामने करते थे। वहीं उसी के सामने गाली गलौज करना, वहीं लड़ाई करना, वहीं उल्टे काम करना। तो वो बच्चा क्या, उस बच्चे को जब आपको पोषित करना था, जब उसको सही संस्कार देकर परिपक्व बनाना था, तब आपने वो कार्य नहीं करा। और फिर बुढ़ापे में कहते हो कि हमारे बच्चे हमारी सेवा करें। जब बच्चा तुम्हारे सामने ही दारू की बोतल खोलता है, जब तुम्हारे सामने ही बच्चा उल्टे सीधे काम करता है, व्यभिचार करता है, तब तुम बोलते हो कि मेरा बच्चा गलत हो गया, मेरे बच्चे में पता नहीं ये कहां से आ गए, हमने तो दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? जब जो चीज राम के संस्कार आपको देने की जरूरत था, अगर आप उस समय छोटी सी आयु में अपने बच्चों में संस्कार, रामचरितमानस के संस्कार, श्रीमद् भगवत गीता, कृष्ण के संस्कार अगर दे देते तो आज आपको ये दिन देखना ना पड़ता। बच्चों की गलती नहीं है। हर बार आज माता पिता अपने हाथ ऐसे पल्लू झाड़ देते, क्यों? कि बच्चों की गलती है, बच्चों की गलती है। बच्चों की गलती कहां से बच्चों की गलती होगी? बच्चों की गलती तब होगी जब माता पिता धर्मात्मा है, माता पिता ने पूरी तरह से अपने बच्चों को संस्कार दिए, अपने घर को संस्कारवान बना के रखा, और तब बच्चा बाहर जाकर बिगड़ गया, तब माँ बाप की गलती नहीं है, तब बच्चे की गलती है। लेकिन आज 98% माता पिता अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। बच्चों को संस्कार देना तो दूर, रामायण से इतना दूर रखते हैं, इतना दूर, गीता जी को अगर पढ़ने लग जाए बच्चा तो वहां कलेश हो जाता है, वहां विस्फोट होता है, घरों में पढ़ने नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा दिक्कत है। मुसलमान के एक एक बच्चे को कुरान के बारे में, कुरान के विषय में पता है, बाइबल के विषय में ईसाइयों को पता है पूरी तरह से। आज सनातन धर्म पतन की ओर क्यों है? आज मुस्लिम कंट्रीज 57 से ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, उन लोगों ने अपने ग्रंथों को पढ़ना नहीं छोड़ा, और हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और दूसरों की चीजें अपनाते जा रहे हैं। यहां तक कि सिख भाई, हमारे अपने, वो भी गुरु वाणी पर इतना दृढ़ है कि गुरु ने जो कह दिया वही आज भी कर रहे हैं। क्या आज उनके लिए मॉडर्न जमाना नहीं है? लेकिन आज भी वो गुरु वाणी पर चल रहे हैं। जो गुरु नानक साहब ने कह दिया, जो गुरु गोविंद जी सिंह ने कहे, उनकी वाणी को आज भी वो मानते हैं और मान रहे हैं और चल रहे हैं आज भी। लेकिन हम राम की वाणी को सुनना नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को राम की हम ही चाहते तो हैं हमारे बच्चे कृष्ण बने, राम बने, राम भैया लक्ष्मण की, भरत की तरह ही इन दोनों भाइयों में प्रेम हो। प्रेम कहां से होगा? खाली बोल देने से प्रेम नहीं होता। बच्चा जो देखता है, जो सुनता है, वही उसके जहन में बैठता है। और जब प्रेम देने की, जब संस्कार देने की बात थी, जब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। आज माताओं के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन प्रपंच के लिए पूरा टाइम है, पंचायत के लिए पूरा टाइम है। ढेरों घंटे बाहर बैठकर माताएं प्रपंच करती हैं, इधर का उधर, उधर का उधर, ये है फलाना ढिमकाना। अरे जब आपको अपने बच्चों के लिए समय देना था, तब आपने समय नहीं दिया।
तो ये उम्मीद भी मत रखना कभी कि बुढ़ापे में आपके बच्चे आपको समय देंगे, कभी नहीं देंगे। जब संस्कार दो, आज स्कूल में वो क्यों आप बच्चों के लिए ट्यूटर रखते हैं। ट्यूटर क्या करता है? ट्यूटर अपनी फीस लेता है। वो 5-5 हजार लेने वाले ट्यूटर 1 घंटा पढ़ाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाएंगे, उसमें भी वो वही पढ़ाएंगे जो उसको पढ़ाने के लिए कहा जाएगा, और वो इतना ही पढ़ाएगा, उससे ज्यादा उसको मतलब नहीं है। वो बच्चा पढ़े ना पढ़े, क्या कर रहा है क्या नहीं, उसको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। ये सत्य है, सत्य वचन ही। स्कूल में कई ऐसे स्कूल है जहां पर कलावा पहन के जाओ तो वहां कलावा कटवाने के लिए बोल देते हैं। तो ऐसे माता पिता को वहां खड़ा हो जाना चाहिए और जाना चाहिए कि कैसे बोल दिया कलावा हटाने के लिए। तुम कमाई हमारी खाते हो, पैसे हमारे खाते हो, हमारे पैसे देने से तुम्हारा घर चलता है, और इतना भारत देश में रहकर हम कलावा नहीं लगा सकते, तिलक नहीं पहन सकते, कंठी नहीं पहन सकते कि ये उतारना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोगों को तो काट देना, सीधे जिंदा काट देना चाहिए। भारत देश में सनातन को इतना कुठाराघात किया गया है और कहीं और से नहीं। आज हम लोगों में सबसे बड़ी गलती है ना, हम लोग अपने अंदर नहीं देख रहे हैं। कबीर जी ने एक बात कही थी कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं पूरे जग में घूमा, मुझे कोई बुरा नहीं दिखा, लेकिन जब मैं घर आकर जब मैंने देखा, चिंतन करा कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। मैं लोगों में बुराई ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझ में कितनी बुराई है। जिस दिन मेरे अंदर बुराई खत्म हो जाएगी ना, मैं सभी को अच्छा देखूंगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो प्राणी। वो कब होगा? जब हमारा मन निर्मल होगा, हम सब में राम को देख पाएंगे। और राम को कब देख पाएंगे? जब हम राम को जान पाएंगे। आज भारत देश और सनातन को नुकसान अगर कहीं से है ना, तो कोई मुसलमानों से नहीं है, ईसाइयों से नहीं है। जो आज लोगों को आप लोग भ्रमित करने पे लगे हुए हो, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि मुसलमान ही सनातन धर्म को कुठाराघात करे। नहीं, कोई नहीं कर रहा है। हिंदू खुद ब खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। हिंदू खुद ब खुद अपने धर्म ग्रंथों को छोड़ रहा है। आप लोग अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। धोती कुर्ता पहनना आपने छोड़ा, कंठी पहनना आपने छोड़ा, शिखा रखना आपने छोड़ा, कलावा पहनना आपने छोड़ा, तिलक लगाना आपने छोड़ा, गुरु बनाना आपने छोड़ा, सब कुछ तो आपने छोड़ा, तो क्यों दूसरों पर थोप देते हो? सबसे बड़ी गलती आपकी यही है। बच्चों को संस्कार देने के समय आप अपना मौज मस्ती में करने में मगन थे, और बच्चे को बोलते हैं कि वो पल जाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर बच्चे पैदा करने हैं तो उससे पहले एक बात समझ लेना, जो बाहर के आपके और इधर उधर के काम है ना, उसको साइड में रखकर बच्चों को संस्कारवान बनाओ। अगर बच्चा राम को जानेगा, रामायण को जानेगा, वेदों को जानेगा, वेद क्या है? जो सही वेद जिसको स्वीकार करता है वही धर्म है, और जो वेद जिसको अस्वीकार करता है वही अधर्म है। आपके बच्चे अधर्म और धर्म को तब जानेंगे जब वेद को जानेंगे। और वेद और पुराण का सार रामायण में है। आप रामायण रामचरितमानस को पढ़िए, भगवत गीता में हर चीज का सॉल्यूशन है। आज यूं ही कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, अमेरिका, हर एक जगह पूरे विश्व में भगवत गीता का लेसन होता है, भगवत गीता को पढ़ा जाता है। क्यों भगवत गीता को सबसे ऊपर रखा जाता है, रामायण को सबसे ऊपर रखा जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें हर एक प्रश्न का उत्तर है। लेकिन दुनिया जान रही है सनातन को, लेकिन जो हिंदू हैं, जो अपने आप को सनातनी कह रहे हैं, बस खाली चिल्लाने से सनातन धर्म नहीं बचता। सनातन धर्म बचता है अपनी संस्कृति को बचाने से, अपने ग्रंथों को बचाने से। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त नहीं बीता है, अभी भी वक्त है। अपने आप को जानो, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना है ना। चाहते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, अगर आप अपने बच्चों को रामायण का ज्ञान दोगे, आप अपने बच्चों को संस्कृति का ज्ञान दोगे, तो बच्चा आपका भक्त पैदा होगा, भक्त बनेगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। वरना वही बच्चा, अगर संस्कार नहीं दोगे ना, वही बच्चा आपके सामने बड़ा होने के बाद आप ही के सामने पैक बनाएगा, स्त्रियों को लाएगा, आप ही के सामने व्यसन करेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे, और ज्यादा कुछ बोलोगे ना तो रैप्टा ही लगेगा, इतना जोर के। हमने खुद देखा है बच्चों को, अपनी माँ को लात मारते हुए देखा है। ऐसे ऐसे बच्चे क्यों? आज फिर भी वही माँ, क्यों माँ ने संस्कार नहीं दिए? संस्कार दोगे तो आपके बच्चे आपकी सुनेंगे।
जब आपने बोला ही नहीं कि माता पिता भगवान होते हैं, गुरु भगवान होते हैं, तब कैसे बच्चे जानेंगे? कोई उनको सपने में आते हैं कहने के लिए? आप अपना धर्म, आज भारत देश में अधिकांश माता पिता, अधिकांश 98.99% माता पिता अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं, अपना कर्म नहीं निभा रहे हैं, केवल बच्चे पैदा कर रहे हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, कुछ नहीं, केवल बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चा आगे चलकर धर्म की स्थापना कर सकता था, जो बच्चा आगे चलकर महाराणा प्रताप की भांति सिंह बन सकता था, उस बच्चे को ऐसा उसको बना दिया कि बच्चा किसी काबिल ना रहा। बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ आज माँ बाप कर रहे हैं। क्यों उसको संस्कार नहीं दे रहे? सनातन का संस्कार क्यों नहीं दे रहे हो? और जितने भी धर्म मजहब पंथों के हैं, उस सब अपने अपने बच्चों को, मुसलमान मस्जिद ले जाता है अपने बच्चों को, अपने साथ उसके पिता और माँ खुद जाते हैं। तो ईसाई धर्म में, चर्च में जो लोग जाते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं, लेकिन तुम कब अपने बच्चों के साथ मंदिर जाते हो? और मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने से पहले भी इलू इलू करते हुए जाते हो, डिस्को बजाते हुए जाते हो, बच्चों को संस्कार देने के वक्त में संस्कार ना देते हो, और बोलते हो कि आपके बच्चे संस्कारवान बन जाएं। ऐसे कैसे बन जाएंगे संस्कारवान? संस्कार देने से बनता है। खाना खाने से पेट में जाता है, यूं ही उड़ के नहीं चला जाता। बच्चों को संस्कार दोगे तो संस्कारवान बनेंगे, और जब संस्कारवान बनेंगे तो आपकी सेवा और देश की सेवा करेंगे। अन्यथा कभी मत सोचना कि बच्चे आपकी सेवा भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को संस्कृति और सनातन का ज्ञान दो, वेदों का ज्ञान दो, रामायण का ज्ञान दो, तब आपका बच्चा एक संस्कारवान और मानव बनेगा। पैसे कमाने की मशीन मत बनाओ अपने बच्चों को, मानव बनाओ। अगर वो श्रेष्ठ मानव बन गया ना, तो वो हर चीज को हासिल करके रह सकता है। बस इतना काम करो आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।